नमस्कार, जय श्री कृष्ण, जय सिया राम। स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो के साथ और कबीरदास जी के एक नए दोहे के साथ। आज इस दोहे में कबीरदास जी कहते हैं, दुर्लभ मानुष जन्म है, मिले न बारंबार। और तरुवर ज्यों पत्ता झड़े, बहुरी न लागे डार। कबीरा बहुरी न लागे डार। तो इसकी प्रथम पंक्ति में कबीरदास जी कहते हैं कि दुर्लभ मानुष जन्म है, मिले न बारंबार। तो मनुष्य जन्म को कबीरदास जी ने अति दुर्लभ कहा है। क्यों कहा है? क्योंकि सत्य की साधना के लिए इस मनुष्य जन्म को अति दुर्लभ कहा है, क्योंकि सत्य की साधना इसी मनुष्य योनि में केवल संभव है। 84 लाख योनियों के बाद एक मनुष्य योनि ही एकमात्र योनि हमें मिलती है जिसमें हम सत्य की साधना कर सकते हैं, और इसी मनुष्य योनि में मुक्ति भी संभव है, और किसी योनि में मुक्ति संभव नहीं है। तो एक तरफ तो कबीरदास जी ने इसे अति दुर्लभ कहा है, और दूसरी तरफ इसे बिल्कुल पशुवत भी कहा है, क्योंकि मनुष्य योनि एक ऐसी योनि है जिसमें अगर हम अपनी बुद्धि का उपयोग ना करें, चेतना का उपयोग ना करें, तो बिल्कुल हम पशु के समान भी हैं। पशुओं से कुछ अलग नहीं है। हमारे ज़्यादातर आचरण ऐसे हैं जो पशुओं के समान हैं, किंतु केवल बुद्धि ऐसी है हमारी कि उसका अगर हम सदुपयोग करें तो मुक्ति भी उसी से संभव है, क्योंकि लाख तरह की विकार और वृत्तियां हमारे अंदर समाई हुई हैं, और उसी को हमें मिटाना है और उसी से हमें आगे बढ़ना है। और हम बड़े भी हैं। जैसे पहले हम जंगलों में रहते थे, जंगलों का काम करते थे, आज हम शहर में आ गए, और शहर से हम ऊपर भी जा रहे हैं, आसमान में भी जा रहे हैं। तो ये हमारा विकास हो रहा है। तो विकास केवल मनुष्य योनि में ही संभव है। आपने किसी और जानवर को या किसी पशु पक्षी को नहीं देखा होगा जिसमें विकास होता हो। उसे जो गुण मिले हैं, जो प्रकृति उसकी है, वो उसी के समान बरतता है केवल। तो मनुष्य केवल एक ऐसा पशु है जो अपनी पशुता से खुश नहीं है। आपने किसी कुत्ते को या किसी अन्य पशु को नहीं देखा हो जो तीर्थ यात्रा करता हो, लेकिन किंतु मनुष्य तीर्थ यात्रा करता है क्योंकि उसे मुक्ति पानी है। और कोई और पशु आपने नहीं देखा होगा जो ध्यान करता हो। हम ध्यान करते हैं क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हम शांति पाना चाहते हैं। अशांत नहीं, अशांत हैं हम, शांति पाना चाहते हैं। किंतु कुत्ता या कोई अलग योनि हो, वो शांत है बिल्कुल, जो उसे मिला है वो उसी में खुश है। तो कई बार ऐसे लोगों को भी हमने देखा जो बिल्कुल पशुवत आचरण करते हैं, और उन्हें अगर बोला जाए कि ऐसा ना करो, पशुवत आचरण है, इससे नरक मिलेगा आपको, और ऐसा दोष लगेगा उसमें। तो कई ऐसे भी हैं जो बिल्कुल पशुवत आचरण करते हैं और बोलते हैं कि हम तो इसी में ठीक हैं, हम तो भोग लेंगे नरक, जो भी हमें मिलेगा हम सब भोग लेंगे। किंतु ऐसा नहीं है। नरक, स्वर्ग या नरक कहीं बाहर नहीं होते हैं। स्वर्ग या नरक सब इधर ही मिलते हैं, और जो हम करते हैं वो हमें यहीं भोगना पड़ता है। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। शुभ या अशुभ जो भी हम करेंगे वो हमें इसी योनि में भोगना पड़ेगा। जैसे कई ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल पशुवत आचरण करते हैं, प्रकृति को नुकसान पहुंचाते हैं, गलत काम करते हैं, तो ये उनके पशुता को दर्शाता है। तो उससे पता चलता है कि इंसान है तो पशु ही, अगर वो विकास ना करे तो बिल्कुल पशु है, और पशुओं से भी बदतर है। हमारी कई चीज़ें हम ऐसी करते हैं जो पशु भी ना करें। तो यही कहा है कि तरुवर ज्यों पत्ता झड़े, बहुरी ना लागे डार। तो कबीरदास जी चेताते हैं, चेता रहे हैं इसमें कि तरुवर ज्यों पत्ता झड़े, पेड़ से जब कोई एक पत्ता झड़ जाता है तो वो वापस उसमें नहीं लगता है। कोई और पत्ता लग जाएगा लेकिन वो पत्ता उसमें नहीं लगेगा। तो कबीरदास जी इस माध्यम से यही समझाना चाहते हैं कि बहुरी ना लागे डार, वापस हमें ये योनि नहीं मिलेगी। तो हम अच्छा आचरण करें, सद्भाव करें। जिस तरह से हम अपने आचरण हमारे आज के हैं, जिस तरह से प्रकृति को हम दूषित कर रहे हैं, और जिस तरह से हम प्रकृति को भोग रहे हैं, तो ये पशुता के आचरण हैं कि हम पूरी प्रकृति को भोग के उसे नष्ट करे जा रहे हैं। तो हम ऐसा ना करें। जितना भी संभव हो हमें प्रकृति को अच्छा रखना चाहिए। तो आज का ये दोहा यहीं समाप्त होता है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अच्छे लगा तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद।